कांकेर से इस समय की बड़ी खबर आ रही है, जहां नक्सलियों की साजिश नाकाम हो गई है। जी हां, इस समय की बड़ी खबर कांकेर से। नक्सलियों द्वारा बिछाया गया आईईडी बरामद। बीएसएफ की बीडीएस टीम ने मौके पर किया डिफ्यूज। जवान पर हमले की बड़ी साजिश नाकाम। इस समय की बड़ी खबर आप देख रहे हैं कांकेर से, यहां पर नक्सलियों की साजिश को बीएसएफ की टीम के द्वारा नाकाम कर दिया गया है। बड़ी खबर इस समय की। बीएसएफ की बीडीएस टीम ने मौके पर किया बम को डिफ्यूज। नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। इस समय की बड़ी खबर आप देख रहे हैं कांकेर से। जवान पर भी फिलहाल आपको बता दें, दूर से इस समय की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भिलाई बीजेपी में उभरकर आया अर्तकला। इस समय की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता के घर में घुसकर की गई तोड़फोड़। सरोज पांडे के भतीजे ने दीप चटर्जी को दी धमकी। दुर्ग सांसद विजय बघेल और बीजेपी नेताओं में टकराव। इस समय की बड़ी खबर दुर्ग से आप देख रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता के घर में घुसकर की गई तोड़फोड़। दुर्ग सांसद विजय बघेल और बीजेपी नेताओं में टकराव। इस समय की बड़ी खबर। बीजेपी में उभर का आया अंतर्कलह। बीजेपी कार्यकर्ता के घर में जिसको लेकर घुसकर तोड़फोड़ की गई है। इस समय सरोज पांडे के भतीजे ने दीप चटर्जी को दी धमकी। इस समय की बड़ी खबर आप देख रहे हैं दुर्ग से। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, जिसको लेकर विपक्ष पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है और सरकार को सदन में घेरने की तैयारी कर ली है। पिछले विधानसभा सत्र और इस विधानसभा सत्र के बीच में घटित उन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर होने वाली है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बताया कि इस विधानसभा सत्र में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की कानून व्यवस्था, बेटियों की सुरक्षा और किसानों की धान खरीद जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर सदन में अपनी बात रखेंगे। साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता के हितों से संबंधित बातों को सदन में चर्चा के माध्यम से रखा जाएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त जारी नहीं की जाने वाली बात हो या 15 वित्त आयोग के पैसे नहीं मिलने वाली बात हो। जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर भी विपक्ष सरकार को सदन में घेरने की पूरी तैयारी कर रहा है। कल से छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है और इस सत्र में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी पे है। पिछले विधानसभा से लेकर के इस विधानसभा के बीच में जो प्रदेश में महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई है, उन सारी बातों का उल्लेख इस विधानसभा के माध्यम से चर्चा में उठाएंगे। खास करके जिस प्रकार से प्रदेश में लूट, डकैती, अपहरण और हत्या के जो मामले आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि पुलिस का खौफ है खत्म हो गया है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा की अध्यक्षता में आज पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में भारत शासन एवं राज्य शासन के कोविड-19 के दिशा निर्देश के परिपालन में आज प्रचार एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारियों की कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में कलेक्टर टीके वर्मा ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि मार्च 2020 से हम सभी कोविड-19 के कारण विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। लंबे समय तक लॉकडाउन रहा और अब भारत शासन के निर्देशानुसार धीरे धीरे संस्थाएं खुल रही हैं। परिस्थितियां सामान्य नहीं है, इसके बावजूद बहुत सी संस्थाएं कार्य कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा के उपाय पर्याप्त हैं और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोविड-19 के दिशा निर्देश का पालन करते हुए स्कूल आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। चुनौतियां हैं कि सभी बच्चे स्वस्थ होकर स्कूल पहुंचे, स्वस्थ रहें, शिक्षा के जितने भी स्टाफ है सभी स्वस्थ होकर अपना काम करें। और उसके लिए आज शिक्षा विभाग द्वारा एक कार्यशाला रखी गई है, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी, प्रिंसिपल्स, टीचर्स उपस्थित हैं और जिलाधीश महोदय के निर्देशन में ये कार्यशाला आयोजित हुई है। इसमें इन सभी को किस तरह का प्रोटोकॉल का पालन स्कूल में होना चाहिए, वो सब के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है और जिस किसी को भी लक्षण हो उसकी जांच 24 घंटे के अंदर करवाने भी निर्देश दिए गए हैं। एक कैंपस में रह रहे थे क्लोज
क्लोजली रूप में कांटेक्ट करते हुए, इसलिए थोड़ा संख्या वहाँ बढ़ी है। और बाकी शाला संचालन में चुनौतियाँ तो हैं, चूँकि बच्चे अलग अलग गांव से आते हैं, तो उसी को सावधानी बरतने के लिए आज सभी जिले भर के जितने भी शासकीय हाई स्कूल हायर सेकेंडरी है, सभी के प्राचार्य बीओ बीआरसी की एक बैठक बुलाई गई थी और उन्हें कोरोना के जो लक्षण है, बचाव है, उपाय है, उसके बारे में विस्तृत दिशा निर्देश पहले ही जारी किया जा चुका था, उन्हें पुनः बताया गया। और रायगढ़ पुलिस के नाम आज एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने काम से निकल जाने के खुन्नस और लखपति बनने के इरादे से व्यापारी के 6 साल के बच्चे का अपहरण करने वाले रसोइयों को गिरफ्तार कर लिया है और 8 घंटे में किडनैपर को पकड़कर मामले का खुलासा कर दिया गया है। आरोपी रसोइया शिवांश अग्रवाल को अपने साथियों के साथ अपहरण कर झारखंड के पेशेवर गिरोह को सुपुर्द करने के लिए संपर्क में था। उनकी मांगे की आगे की प्लानिंग अपहत बालिका के परिजनों से 25 लाख रुपए फिरौती की डिमांड करने की थी, जिनके इरादों पर पानी फेरते हुए रायगढ़ पुलिस झारखंड पुलिस की मदद से घटना की सूचना के महज 8 घंटे के भीतर ऑपरेशन शिवांश चलाकर आरोपियों के कब्जे से बालक की सकुशल बरामदगी कर ली गई है। खबर भिलाई से है, जहां फेसबुक में हुए पोस्ट से बवाल मच गया। दरअसल भाजपा नेता व आरएसएस के लीडर डॉक्टर दीप चटर्जी ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया, जिसके बाद उनके घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई। यह आरोप डॉक्टर दीप चटर्जी ने सीधे भाजपा के पूर्व महासचिव व राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की भाभी पर लगाया है। आपको बता दें कि डॉक्टर दीप चटर्जी जाने माने चर्म रोग विशेषज्ञ हैं और भाजपा नेता व आरएसएस के लीडर भी हैं। और भाजपा नेता डॉक्टर दीप चटर्जी अपनी बेबाक और निष्पक्ष टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। जब के न्यूज़ इंडिया ने पुलिस के आला अधिकारियों से बात करनी चाहिए, पर अधिकारियों ने किसी भी प्रकार की बातचीत करने से मना कर दिया। आज बलवा हुआ और एक हमले की शक्ल में 300 लोगों की भीड़ चारुलता पांडे और उनके 2 कुपुत्रों के साथ, जो सरोज पांडे के भतीजे होते हैं, मेरे घर 1 बजे के आसपास आए। उन्हें मेरे फेसबुक के किसी पोस्ट पे आपत्ति थी, जिसपे मैंने अपने 50,000 रुपये मांगे थे, क्योंकि वो भवन का निर्माण करने की बात कर रहे थे 2.5 साल पहले, और मैंने एक 50,000 रुपये का चेक दिया था। अब चूंकि मैं पार्टी के संगठन की हालत देखते हुए, आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हुए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत मैं फेसबुक में मैंने ये भर लिखा कि मेरे 50,000 रुपये वापस दिए जाए। खबर कोरबा से, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी को 24 घंटे में सुलझा लिया। वहीं हत्या का कारण मारपीट और शंका करना बताया जा रहा है। साथ ही पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मृतका के पति ने पूछताछ में बताया, उसने सोते समय हथौड़े से उसके चेहरे पर वार कर उसकी पत्नी की हत्या कर दी, जिसे मुखबिर से सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुमिया जो थाना उर्गा का रहने वाला संतोष है, वो आकर के थाना में रिपोर्ट लिखवाया था थाना उर्गा में कि उसकी माँ की जो श्रीमती संतरा देवी, उनकी मृत्यु जो है संदिग्ध अवस्था में हुई है। इसमें तत्काल थाना प्रभारी उर्गा और सीएसपी कोरबा की टीम के द्वारा जा करके शव का आकलन किया गया था। निरीक्षण करने पर प्रथम दृष्टया जो मृत्यु संदिग्ध होना पाया गया था, तथा आसपास में लोकल स्तर पर सक्रिय मुखबिर लगाकर लगातार घटना संबंध में प्रयास किया जा रहा था कि फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।